हेलो, कैसे हो? इस बार हम निकल पड़े हैं गुजरात के सफ़र पर। मुझे काफ़ी टाइम से स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना था, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट थी और वो थी यहाँ की जंगल सफारी। ये सफारी बिल्कुल स्टैचू के सामने ही थी, तो हमने सोचा पहले इसे ही कवर करते हैं और बाद में स्टैचू के लिए जाते हैं। तो चलो, आज मैं आपको मेरे साथ जंगल सफारी कराता हूँ। यहाँ आने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट निकाल सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन टिकट निकाल के आओ, ताकि आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना ना पड़े। वैसे हम यहाँ पे आए थे तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने ऑफलाइन ही टिकट निकाल लिया, बस 2 मिनट में हमारा काम हो गया। टिकट प्राइजेस की बात करें तो अडल्ट के लिए है 200 पर पर्सन और बच्चों के लिए है 125। अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हो तो बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास गोप्रो या DSLR है तो उनके चार्जेस है, आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस कैमरा के 125 रुपये दे के अभी इस कैमरा मतलब ये जो गोप्रो इसके 125 और इसके 200, इसके 200 देखे, ठीक है। हम 9 लोग थे और हमारे साथ 2 कैमरा थे, तो हम 11 लोग हो गए, ठीक है। अब कैमरा की भी टिकट लगती है, ये एक इंसान जितनी टिकट खाता है एक कैमरा। तो ये लेके हम आ चुके हैं। देखिए आप ये एक्सपीरियंस कर पाओ, इसलिए हमने 325 रुपये खर्च किया। चलिए, कैमरे का टिकट हाँ लिया दोनों। हाँ दोनों का लिया। यू कैन सी गाइस, जहाँ जाओ वहाँ कैमरा का टिकट पूछते हैं। 125 दिया, अब तो मुंह पे कैमरा चलाएंगे। 125 देने के बाद नो कॉम्प्रोमाइज़। टिकट लेकर हम सीधा निकल गए एनिमल्स देखने। सबसे पहले हमें दिखी एक वाइल्ड कैट जो पता नहीं क्यों गुस्से में दीवार को घूर रही थी। हमने भी उसे भाव नहीं दिया और आगे बढ़ गए लायंस देखने। हमें बस एक लायन ही दिखा, वो भी बहुत दूर बैठा था। इसके आगे हमें ब्लैक पैंथर, लेपर्ड, जैगवार और वाइट लायंस भी दिखे, लेकिन दोपहर होने की वजह से ये सब मस्त सो रहे थे और कोई ग्लास के पास भी नहीं आ रहा था। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो दोपहर का टाइम अवॉइड करना, क्योंकि एनिमल्स सो ही रहे होते हैं, तो आप मॉर्निंग का प्लान कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमें आना ही पड़ा। और हाँ, यहाँ पर फ्री गोल्फ कार्ट सर्विस मिलती है, जो आपको हर एक सेक्शन में ड्रॉप करती है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। हम पहुँचे फिर रेप्टाइल सेक्शन में, जहाँ हमें अलग अलग तरह के सांप, तेगू और इग्वानास मिले। नेक्स्ट स्टॉप पे हमें 2 बड़े राइनोस दिखे। और एक भारी भरकम बाइसन भी दिखा। इसके बाद हम जाने वाले थे मेरे फेवरेट सेक्शन में, जो है बर्ड सेक्शन। यहाँ इंडियन पैरट्स, पिकॉक्स और अलग अलग स्पीशीज़ की डक्स थी। और हाँ, नेट जियो पे आपने देखा ही होगा ग्रेट वाइट पेलिकन, ये भी यहाँ था। अगर आपको नहीं पता तो ये 7 फीट तक उसके पंख फैला सकता है और वो बहुत ही बड़ा दिखता है। तो ये यहाँ पे मस्त से खेल रहे थे। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, इन बर्ड्स को किसी पिंजरे में नहीं रखा था, बल्कि एक बहुत बड़ा केज था और उसके अंदर वो खुले में घूम रहे थे। और हमारे लिए एक अलग से पाथ था जहाँ से हम उन्हें देख सकते हैं, और ये गलती से बाहर ना जाए इसलिए यहाँ पे चेन्स लगाई हुई थी। आगे बढ़े तो हमें डियर्स और वाइल्ड बीस्ट दिखे। हाँ, वही वाइल्ड बीस्ट जो नेट जियो पे हमेशा शिकार बनता है, हायना से, शेर से, हाथी से। तो ये भी हमें दिखा। फिर हमने देखा हायना, जो आपको शायद ही दिख रहा हो, क्योंकि ये पेड़ के नीचे सो रहा था और अच्छे से विजिबल नहीं था। फिर हमने देखा एक भूखा भालू जो इधर उधर घूम रहा था, जैसे कि खाना मांग रहा हो। और हाँ, बंदर का दूर का रिश्तेदार ओरेंगुटन भी देखा, जो पता नहीं शर्मा के ऊपर ही बैठा था। हमने बहुत देर वेट किया, लेकिन वो नीचे आ ही नहीं रहा था, तो हम सीधा गए अगला एनिमल देखने, और जो था हिप्पो। ये भी बाकी एनिमल्स की तरह एक कोने में जाके सो रहा था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे मर ही गया हो। इसके बाद हम गए एक्जॉटिक बर्ड्स देखने।
जहाँ कलरफुल मकाउस और पैरट्स थे। ये इतने ह्यूमन फ्रेंडली है कि आपके पास आ जाएंगे। ये सब देखने के बाद फिर हम गए लास्ट सेक्शन में, जो था ऑस्ट्रेलिया सेक्शन। और यहाँ पे हमें ऑस्ट्रिच, जिराफ और ज़ेब्रा दिखा, जो मस्त खा पी रहे थे और खेल रहे थे। तो इतना कुछ देखने के बाद फिर बजने लगे थे शाम के 5, और 5 बजे ये सफारी क्लोज़ होता है। तो हम जल्दी से बाहर निकले क्योंकि अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखना था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमें काफ़ी मज़ा आया। एक सजेशन मेरा आपको रहेगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो हो सके तो यहाँ पे स्टे करो और सुबह सुबह आने का ट्राई करो। और हमारे पास बस 2 घंटे थे क्योंकि हम 3 बजे यहाँ पे आए थे और 5 बजे बंद होता है। तो 2 घंटे में आपको मैं जो दिखा सकता था तो वो मैंने दिखाया। और हाँ, यहाँ पे हमें टाइगर देखने नहीं मिला और क्रोकोडाइल भी नहीं, क्योंकि वो मेंटेनेंस में था। तो शायद अगर आप आ रहे हो तो आपको दिख सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिखाऊंगा, मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था वो भी दिखाऊंगा और स्टे का भी बताऊंगा। तो अगर आपको अगला ब्लॉग देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।